नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं कुंभलगढ़ के पास हमेरी पाल पर, जहां लक्ष्मी नारायण मंदिर है और ये ऐतिहासिक हमेरी पाल है जहां पर अभी फिश पॉइंट बना हुआ है, जहां एक दिन में लगभग 50-60 गाड़ियों से लगभग 500 से 1000 पर्यटक यहां आते हैं। पर्यटकों का सबसे लुभावना ये फिश पॉइंट अभी बना हुआ है। हम यहाँ पर जानते हैं, यहाँ के ये पुजारी हैं। देखो, इत्तेफाक की बात है कि यहाँ पे हमेर सिंह जी ने ये पाल बनाई और अभी ये पुजारी जो हैं वो हमेर दास जी हैं, तो इनसे हम जानेंगे इसके इतिहास के बारे में और ये मंदिर का इतिहास के बारे में भी आप बताएं। महाराजा हमेर सिंह जी ने यह तालाब और मंदिर बनाया हुआ है। 800-900 साल पुराना मंदिर है और इसमें ये घाट बने हुए, 5 घाट बने हुए हैं। राम घाट, लक्ष्मण घाट, बरमोर घाट, ये 5 घाट है वहाँ पर। और 36 यहाँ से सीढ़ी बनी हुई है। 36 सीढ़ी है और इस मंदिर में 52 मूर्त है हमारे पास, छोटी बड़ी 52 मूर्त है। पीतल की भी है, तांबा की भी है, पत्थर की भी है। यहाँ पर कब मेला वगैरह कब लगता है? ये झूलनी गैस का बहुत भारी मेला लगता है। 3 मेहमान आते हैं सिंहासन यहाँ पे। 3 तो आते हैं अपने कलवाड़ा के, 7 होते हैं कुल। 3 इधर गामड़ी, तलाजी, मेलावी, 7वीं हमारी है। हमारा व्यवहार नीचे नहीं जाता, यहाँ हिंदा झूलते हैं। अच्छा। बड़े ठाकुर जी हमारी। फिर हमारे यही ठाकुर जी पहले आगे होगा, उसके बाद में सब आएगा। 4 घंटे का मेला लगता है यहाँ पे। देखो, ये तो चमत्कार तो बहुत बढ़िया यहाँ का है। देखो, पब्लिक आती है, दर्शन करते हैं। 3 बार सेवा होती है इनकी। मंगला आरती होती है, 9 बजे की होती है, शाम की होती है। अखंड दीवा चल रहा है यहाँ पे। अखंड दीवा हमारे इधर। मंदिर की और यहाँ पाल की जो व्यवस्थाएं हैं वो कौन देखता है? अभी तो ये मंदिर की हम देख रहे हैं, पुजारी लोग ने। इधर की तो हमारे गांव वाले देख रहे हैं, पूरी मच्छों की भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। साफ सफाई भी हम लोग कर रहे हैं। इतिहास के बारे में बताओ आप थोड़ा। ये पाल कैसे बनी, कब बनी, इसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं, थोड़ा बताएं। 800 साल तो हो गया इनको, लेकिन बनाई क्यों बनाई, क्यों, इसके बारे में कुछ? ये तो ऐसा हुआ कि साहब, ये जी हमेर सिंह जी का जन्म हुआ ना, उस टाइम में रतन सिंह जी इनके पिताजी थे। वो सिमल वनवास गए थे। वहाँ से इसने शादी की, सदानी के पेट की। फिर उसने लिख दिया कि तुम्हारे 9वें साल में लड़का होगा, हमेर सिंह नाम आएगा। तब उसने, मम्मी ने, वो गादी धारण होते ना, तब उसने बोला कि मेरा लड़का राज करेगा, गादी धारण हो जाएगा, तब मैं एक धर्म तालाब बनाऊंगा, एक मंदिर बनाऊंगा। उस बारे में ये तालाब, ये मंदिर बना हुआ। तालाब का नाम धर्म तालाब बोलते हैं। धर्म तालाब। हम शिकार इधर नहीं करने देते किसी को। हाँ, मतलब ये मछलियाँ बहुत नहीं है, लेकिन कोई शिकारी को आप आने नहीं। अगर आ गया तो उसको धुलाई करनी पड़ती है तभी। हाँ, फिर क्या करें। हाँ, नहीं। विश्व में चीन की दीवार के बाद सबसे बड़ी 36 किलोमीटर दीवार वाले कुंभलगढ़ किले को यूं तो देश विदेश से निहारने पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन किले के अलावा यहां आने वाले पर्यटक इन जंगलों की सबसे पुरानी हमीरपाल झील में बने फिश पॉइंट को देखे बिना नहीं लौटते। यहाँ की मछलियाँ इतनी फ्रेंडली हैं कि लोग इन्हें हाथों से दाना खिलाते हैं। हमीरपाल झील में बड़ी तादाद में कैटफिश प्रजाति की मछलियाँ हैं। ये मछलियाँ 2 से 4 फीट तक लंबी हैं। मछलियाँ लोगों से इतनी फ्रेंडली हो गई हैं कि ये लोगों के हाथों से सीधे दाना खाती हैं। ऐसे में पर्यटक भी इतनी तादाद में बड़ी मछलियों को देखकर अभिभूत हो जाते हैं और यहाँ काफ़ी समय बिताते हैं। मछलियों के लिए यहाँ पर्यटक व स्थानीय लोग आटा, परमल समेत कई खाने की सामग्री डालते हैं। मछलियाँ बेसन से बनी फीकी नमकीन को बड़े चाव से खाती हैं। ऐसे में पर्यटक इन्हें इनकी पसंदीदा नमकीन खिलाते हैं। मछलियाँ भी नमकीन खाने के लिए हज़ारों की तादाद में घाट पर जमा हो जाती हैं। मछलियाँ की संख्या इस कदर है कि घाट के आसपास से सैकड़ों की तादाद में पानी की सतह पर नजर आती हैं। हमीरपाल झील का निर्माण चित्तौड़गढ़ के राजा हमीर ने 1320 ईस्वी में करवाया था। साथ ही इसके किनारे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भव्य मंदिर भी बनवाया गया।
जिसकी पूजा वैष्णव संप्रदाय के लोगों द्वारा की जाती है। यहाँ जल जोड़नी 11 पर विशेष कार्यक्रम व शोभा यात्रा का आयोजन होता है। भगवान श्री लक्ष्मीनारायण की शरण में होने से यहाँ मछलियों को पकड़ना व शिकार करना दोनों ही निषेध हैं। ग्रामीण शताब्दियों से यहाँ मछलियों की रक्षा कर रहे हैं। यहाँ न तो मछलियाँ कोई पकड़ सकता है और न ही ग्रामीण इसकी अनुमति देते हैं। ग्रामवासी ही इस तालाब का संरक्षण संवर्धन कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर्यटन विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और न ही प्रशासन इसके ओर कोई ध्यान दे रहे हैं। केलवाड़ा कस्बे से सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर दूर तलादरी ग्राम पंचायत के अंतर्गत हमीरीपाल गांव आता है। गांव इसके तालाब के किनारे बसा हुआ है। इस तालाब का विहंगम नज़ारा भी पर्यटकों को खूब लुभाता है। ग्राम पंचायत द्वारा सुरक्षा के लिहाज से रेलिंग भी बनवाई गई है, मगर यहाँ नियमित साफ सफाई एवं पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐतिहासिक कुंभलगढ़ दुर्ग के भ्रमण के लिए आने वाले पर्यटकों को भी हमीरपाल झील व फिश पॉइंट के बारे में कोई बताने वाला नहीं है। एक बार अगर कोई इस पर्यटक तालाब किनारे आज गया तो 2 से 3 घंटे तक उसके वापस लौटने का मन ही नहीं होता, क्योंकि इस तालाब का भव्य नज़ारा ही ऐसा मनमोहक है, जहां मछलियों को खाना खिलाने और मछलियों के इस भव्य नज़ारे को देखने के बाद पर्यटकों का वापस लौटने का मन ही नहीं होता। बात करते हैं पुराने मंदिर तो वहाँ सामने है। ये जानते होंगे इनके सामने बोलते हैं, यहाँ पे हम तो देखा नहीं है। मंदिर था, कौड़ जड़ता था। बात करते थे पूर्वज जल्दी पाल नहीं थी उसे खंडे भी कौड़ में तो पहले इस भी मेरे साल थी। जैसे ना बोलवा कर देता वो खत्म हो गया। वो तो तालाब बढ़ गया, उसके बाद वो तो अंदर आ गया नीचे। वहाँ वो कभी ना तो हमने कभी देखा ना कभी का मैं खुद नहीं, काफी खाली हुआ जब हमने कोशिश की थी। कभी खाली हुआ ये? हुआ कई बार हुआ, कई बार हुआ खाली सूखा हुआ है। ये मच्छियाँ जब हमने लाई के नाली खाली हो गया तो फिर टैंकर से पानी लाके वहाँ पे खड्डा खोदा है अंदर लंबा, फिर उन मछलियों को वहाँ सेट की जिंदी रखने के लिए, फिर पानी डला है टेंट से कुएं से लाकर, फिर उनको जिंदी रखी। उसके बाद तो खाली हुआ ही नहीं कभी। कुछ कुओं में भी डाल रखी होगी आपने आसपास के? नहीं, कुएं के अंदर ही सब। अच्छा, कुआं में निकाल देते हैं लोग। अभी गए बार काल पड़ा था कुंभलगढ़ में, पानी ज्यादा सब यही चीज जाता था। अच्छा, क्योंकि यही पानी रहना था, हाँ, पानी इधर था ही नहीं। एक बार बनने के बाद 3 साल बाद खाली होता है, अच्छा, क्योंकि इसकी नहरें नहीं है। मेरे नहीं, इंजन इसी ऐसे से इंजन है, इससे निकालते हैं। हाँ 3 साल तक। हाँ, तो ये वेस्ट नहीं जाता है पानी, ये उसमें यहाँ वेस्ट से बैठे बैठे देखो आप पूरा तालाब में नजर पड़ रही है। यहाँ पर कोई 1 इंच भी खाली बता दो आप। कल मैं सर ये पूरी रिपेयरिंग कराई, रेलिंग लगवाई मैंने, इंटरलॉकिंग लगवाई और एक घाटे बना के एक दिन में साफ सफाई करवाई। उसके बाद पर्यटन और भी बढ़े हैं अभी, और होटलों की कम 40-50 गाड़ियाँ पर डे की यहाँ अपने टूरिस्ट आते हैं। आज जैसे अपने यहाँ जो फिश है ये कहाँ से लाए, कैसे? ये 10-12 साल पहले ला के बीज डाल ली थी और फिर गांव वाले हम देख रेख करते हैं, आप किसी को लोग को पकड़ने नहीं देते। तो अभी ये विभाग वाले करते हैं या अपने हम गांव के लेवल पे करते हैं, गांव वाले। ग्राम पंचायत कुछ नहीं, गांव से करते हैं। तो ये जैसे केवल पाल वगैरह ये बनाई, बाकी रख रखाव देख रेख गांव वाले कर रहे हैं हम, सामूहिक रूप से पूरा गाँव। तो इसका शिकार वगैरह कोई नहीं करता? नहीं, पकड़ने देते हम लोग। अच्छा, ये कितने बीघा में फैला हुआ है? ये 52 बीघा में है, 54 बीघा के आसपास है। अच्छा, पर्यटन आ रहे, पर्यटन विभाग से जुड़ जाए और कोई पैसा लगे, पार्किंग वार्किंग बन जाए। अभी मैंने शौचालय भी बनवाया है वहाँ, और एक पार्किंग की जगह कम है, पार्किंग बन जाए तो और टूरिस्ट बढ़ जाए, तो इसका डेवलपमेंट होगा। आपका शुभ नाम बताइए। गीसू सिंह कड़ेसा, मैं यहीं रहता हूँ। इससे नहीं, ये गाँव है मेरा, पास में घर है। इसका क्या इतिहास है? ये बहुत पुराना 800 साल पुराना इतिहास है, और इसमें काफ़ी संघर्ष के बाद में दरबार श्री अमेर सिंह जी ने ये बनवाया है, और हमारे श्री लक्ष्मी नारायण जी मंदिर यहाँ पे ऊपर बनवाया। हम पूरे गांव वाले देख रेख करते हैं, और हमारे इधर पुजारी भी हैं, वो भी देख रेख करते हैं, और पूरे गांव वाले देख रेख करते हैं, और सबके सहयोग से ये काम भी है वो हमारे। और हम ये अपेक्षा रखते हैं, प्रशासन है, कोई जन सेवक है, कोई भी आकर हमारे यहाँ कर सकता है। इतिहास ये 800 साल पहले बना हुआ है, और ये महाराणा अमेर सिंह जी ने बनवाया था। लंबी कहानी है, शॉर्टकट में इसको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, पर फिर भी शॉर्टकट में ये है कि ये
दरबार यहाँ से गुजर रहे थे, गुजरते गुजरते एक कन्या थी, उसको उन्होंने बछड़े को उठा लिया था, रोक लिया था, फिर दरबार का उस पर मोहित हो गए और दिल आ गया, उसने फिर उससे शादी की और उसको छोड़ के चले गए। फिर काफ़ी समय बाद में एक ये डाकू था, उसको मोजा बालिया करके कोई नाम था, उसको फिर उस दरबार ने मरते समय में कहा था कि भाई उस आदमी का सिर लाएगा वो मतलब मेरा आगे वंशज संभालेगा। तो फिर उसके जो बच्चे थे उन्होंने आए थे यहाँ पर, उसका सिर नहीं ला पाए। फिर यहाँ का जो छोरा था उसने फिर कहा वहाँ एक मेरा बच्चा है, उसको लाना ताकि वो भी कोशिश करेगा। उसने फिर यहाँ बोलमा करके गया था भाई ये अगर मान लो मैं अगर उसका सिर लाया और ऐसा हो गया तो मैं पाल बनवा दूंगा, ये मंदिर बनवा दूंगा, और ये उसने बोलमा की थी। तो वो सिर लेके वहाँ गया था, फिर वो दरबार को गद्दी दी उसको। फिर उसने ये ऐतिहासिक हमारे यहाँ बना के गया, टोटली मार्बल में बनी हुई झील है। और कि आप यहाँ के विकास को लेकर क्या अपेक्षा रखते हैं और प्रशासन और पर्यटन विभाग से क्या मांग? पर्यटन विभाग से यही मांग है कि यहाँ की जो सुविधा कमी है, एक तो यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और दूसरी यहाँ की थोड़ा सा रोड भी अच्छा हो। कुंभलगढ़ है, हल्दी घाटी जैसे इसे रूट से जुड़े तो रोड का अच्छा काम हो जाए और यहाँ पार्किंग का हो जाए तो यहाँ आने वाले पर्यटकों की बहुत भारी संख्या में यहाँ पर्यटक आएंगे और इस गांव वालों को और क्षेत्र वासियों को भी रोज़गार मिलेगा इससे कि पर्यटक यहाँ ज़्यादा आएंगे तो छोटा मोटा कोई बिजनेस चलेगा। तो कुंभलगढ़ है, हल्दी घाटी जैसे इसे रूट से जुड़े तो रोड का अच्छा काम हो जाए और यहाँ पार्किंग का हो जाए तो यहाँ आने वाले पर्यटकों की बहुत भारी संख्या में यहाँ पर्यटक आएंगे और इस गांव वालों को और क्षेत्र वासियों को भी रोज़गार मिलेगा इससे कि पर्यटक यहाँ ज़्यादा आएंगे तो छोटा मोटा कोई बिजनेस चलेगा। इसके अभी जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग पे और उधर जो पर्यटक आ रहे हैं उनको वहाँ बताने वाला कोई नहीं है कि यहाँ इतना अच्छा ये स्थल है, तो इसके लिए यहाँ है होटलों वाले बताते हैं कि एक पीस पॉइंट है, हमीरपाल झील है। और ये मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि यहाँ ज़्यादा पर्यटन विभाग से अगर फंड कोई राज्य सरकार है या सेंट्रल गवर्नमेंट से है या हम सांसद महोदय के द्वारा भी हम भिजवाए प्रस्ताव कि यहाँ के लिए डेवलपमेंट होए और तो इससे अधिक पर्यटक यहाँ आते हैं। और इसका मतलब एक सरकारी नक्शे के अंदर भी हमीरपाल झील का कहीं उल्लेख किया जाए तो इससे पता लगे कि कुंभलगढ़ के पास में एक हमीरपाल पीस पॉइंट भी झील है, तो इसको हमारे सरकारी नक्शे के अनुसार भी इसको पॉइंट में दिया जाए तो अधिक से अधिक पर्यटक विदेशों से आते हैं यहाँ और गुजराती भी आते हैं, राजस्थान के भी आते हैं। जितने भी कुंभलगढ़ हल्दी घाटी जाते हैं वो सब यहाँ पीस पॉइंट देखने को मिलते हैं। हम तो प्रशासन से यही मांग करते हैं कि अधिक से अधिक यहाँ फंड व्यवस्था करावे ताकि यहाँ के मतलब पार्किंग व्यवस्था और इसके झील के जो जीर्णोद्वार पहले सरपंच साहब लक्ष्मण सिंह जी ने करवाया, आधा रह गया है, आधा अभी और हो जाए तो इस झील का और सौंदर्यीकरण हो जाए और इसका मतलब एक सरकारी नक्शे के अंदर भी हमीरपाल झील का कहीं उल्लेख किया जाए तो इससे पता लगे कि कुंभलगढ़ के पास में एक हमीरपाल पीस पॉइंट भी झील है। हम तो प्रशासन से यही मांग करते हैं कि अधिक से अधिक यहाँ फंड व्यवस्था करावे ताकि यहाँ के मतलब पार्किंग व्यवस्था और इसके झील के जो जीर्णोद्वार पहले सरपंच साहब लक्ष्मण सिंह जी ने करवाया, आधा रह गया है, आधा अभी और हो जाए तो इस झील का और सौंदर्यीकरण हो जाए और दूसरा और पार्किंग हो जाए तो अधिक से अधिक यहाँ पर्यटक आएंगे। इसके लिए हम प्रशासन से मांग करते हैं। जय हिंद, जय भारत।